हाय, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। और आज मैं लाया हूँ विक्टर हंट का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे विक्टर हंट एक बूढ़े और उसके बच्चे को बरगलाकर जंगल में ले जाता है और जहाँ बच्चे को भूनकर उसके दोस्त खा जाते हैं और बूढ़े को मार दिया जाता है, पर बूढ़ा मरने से पहले श्राप देकर चला जाता है। तभी वहां बैठे एक अंग्रेज ने विक्टर से कहा, तुमने तो ओल्ड मैन का मुंह ऐसा बंद किया कि अब वो बोल भी नहीं पा रहा है। विक्टर मांस का निवाला मुंह में डालकर शराब पीते हुए बोला, अच्छा ही है कि उसका मुंह बंद है, वरना हमारा डिनर टाइम स्पॉइल हो जाता। वैसे तुम्हें ह्यूमन मीट खाने का चस्का कब से लगा? तुमने हमें भी इसकी आदत डाल दी, एक अंग्रेज ने विक्टर से कहा। तो विक्टर ने जवाब दिया, इसकी आदत तब लगी जब मैं तंजानिया में था। वहाँ के लोग विचक्राफ्ट बहुत करते थे और मरे हुए शरीर के हिस्से यहाँ वहाँ झाड़ियों में फेंक देते थे। एक बार मैंने एक विच डॉक्टर को लाश ठिकाने लगाते हुए देख लिया। उस वक्त मैं 17 साल का था। उसने भी मुझे देख लिया तो वो मुझे मारने दौड़ा ताकि उसके इस काम का कोई गवाह न रहे, पर वो जानता नहीं था कि मैं पैदाइशी बूचर हूँ। मेरे डैड ने सिखाया था कि शरीर के किस हिस्से में मारो तो शिकार तुरंत ही मर जाता है। मैंने उस विच डॉक्टर को मार दिया, पर सवाल यह था कि अब मैं उसकी लाश ठिकाने कैसे लगाऊं। मैंने उसकी लाश को अपने घर के ग्राइंडर में छुपा दिया। क्योंकि हम कसाई थे इसलिए हमारे पास बड़े बड़े ग्राइंडर और माइंसर हुआ करते थे। पर जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा कि ग्राइंडर खाली था। मैंने अपने डैड से पूछना चाहा पर हिम्मत नहीं हुई। फिर डैड ने ही मुझसे पूछ लिया, कौन सा जानवर लेकर आए थे? काफी अच्छा स्वाद है। इस पर विक्टर के दोस्त हंसने लगे और बोले, फिर क्या हुआ? तो विक्टर ने जवाब दिया, फिर क्या, मैंने भी वो टेस्ट किया और पाया कि ह्यूमन मीट वाकई में डिलीशियस होता है। तब से आदत हो गई मार के खाने की। उस रात विक्टर हंट और उसके दोस्त वहीं मांस खाते रहे और शराब पीते रहे। फिर वो सब नशे में वहीं लुढ़क गए और पता नहीं कब गहरी नींद में चले गए। फिर सुबह हुई और सब वहां से चले गए। पीछे छोड़ गए तो रस्से में बंधा बूढ़े का मरा हुआ शरीर जिसे गीदड़ नोच रहे थे, और एक अस्थि कलश जो हरिद्वार ले जाया जाना था पर वहीं रह गया। अगली दोपहर विक्टर देर से सोकर उठा तो उसे जबरदस्त भूख लगी हुई थी। उसने जैसे ही खाने का निवाला मुंह में डाला उसे जबरदस्त उल्टी हुई। कुछ देर बाद उसने पानी पीना चाहा तो भी उसे जबरदस्त उल्टी हुई। उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे जबरदस्त भूख लगी थी, पर जैसे ही वो कुछ खाता उसे उल्टियां शुरू हो जाती और हालत और भी खराब हो जाती। वो वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। लगभग 1 घंटे बाद उसने फिर से कुछ खाने की कोशिश की, मगर फिर उसे जबरदस्त उल्टियां हुई। तो वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने उसे दवाइयां लिखी और दवाइयां लेकर घर चला आया। पर शाम को जैसे ही उसने कुछ खाने की कोशिश की उसे फिर से उल्टियां हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया। फिर उसे लगा कि शायद उस बच्चे का मांस खाने की वजह से उसे बदहजमी हो गई है। तो उसने अपने राजदार दोस्तों से मिलने की सोची, पर उनकी हालत भी उतनी ही खराब थी। वो भी कुछ नहीं खा पा रहे थे। भूख से उनकी हालत खराब हो रही थी। पर यह तो बस शुरुआत थी। इससे भी बुरा होने वाला था, जो विक्टर ने सपने में भी नहीं सोचा था। विक्टर को घबराहट महसूस हो रही थी और जैसे ही सूरज डूबा विक्टर जोर जोर से दर्द से चीखने लगा। उसके शरीर में जैसे आग तपाया जा रहा हो। उसके हाथ के नाखून और दांत बड़े हो रहे थे जैसे किसी मांसाहारी जानवर के। शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होने लगे। चेहरा विभत्स और भयानक हो गया। जब उसने खुद को शीशे में देखा तो चौंक के बोला, होली शिट, व्हाट इज हैपनिंग टू मी। रात को उसने खाना खाने की फिर से कोशिश की, मगर फिर उल्टियां शुरू हो गई। तो वह बिना कुछ खाए ही सोने चला गया। हालांकि उसे असहनीय दर्द हो रहा था
वो छटपटाता रहा। उसे बार बार अपने दोस्तों के चेहरे दिखते रहे जो उस बच्चे को भूनकर शराब के साथ खा रहे थे। ये मंजर लगातार उसके जहन में बना रहा और रात के करीब 1:30 बजे उसे एक बुरा सपना आया। सपने में एक रीपर यानी कि यमदूत उसका पीछा कर रहा था जो एक भयानक अट्टहास कर रहा था। विक्टर अपनी जान बचाकर यहां वहां भाग रहा था। चारों ओर घना कोहरा था। शहर के सब लोग अपने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे। तभी विक्टर को उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। विक्टर भी उनके पीछे भागा, पर कमाल की बात तो ये थी कि उन सब ने जैसे ही विक्टर को देखा तो वो सब विक्टर से डर के भागने लगे। विक्टर भी अपने दोस्तों की इस हरकत से हैरान रह गया। उसने उनसे पूछा, तुम सबको क्या हो गया है? क्या तुम लोग मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैं हूं विक्टर। इस पर भी उसके दोस्त डरे सहमे एक कोने में छिपे जा रहे थे। उनके मन में विक्टर का डर बहुत भयावह तरीके से समा गया था। उसी वक्त विक्टर की नजर आईने पर पड़ी। विक्टर ने उस आईने में अपना चेहरा देखा तो हैरान रह गया। आईने में उसकी जगह एक खूनी नरभक्षी था जिसे देखकर विक्टर भी डर गया। तभी वो यमदूत वहां आ गया और विक्टर उसकी ताकत के आगे हिल भी ना सका। विक्टर ने डरे सहमे उस यमदूत से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तो उस यमदूत ने कहा, मैं तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड हूं विक्टर हंट। इतने में शीशे में दिख रहा वो नरभक्षी शीशे से निकलकर विक्टर के अंदर समा गया। विक्टर इससे पहले कि कुछ समझ पाता, विक्टर पूरी तरह से बदलने लगा। उस भयानक नरभक्षी के रूप में, साथ ही दर्द से करा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे आग में जलाया जा रहा हो। वो जोर जोर से चीख रहा था, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उसके दोस्त खुद उससे डरे हुए थे, उसका वो भयावह रूप देखकर। इस पर वहीं खड़ा रीपर बोला, मैं तुम्हारे कर्मों का दंड हूं। जरा याद करो कि तुमने क्या गलत किया निर्दोष लोगों के साथ। ये जो असहनीय दर्द तुम्हें हो रहा है, जरा याद करो कि अभी हाल ही में इस दर्द से कौन गुजरा है। तड़पते हुए विक्टर ने कहा, वो बच्चा जिसे आग में भून दिया गया। तो रीपर ने पूछा, और ये जघन्य अपराध किसने किया? तो विक्टर ने कहा, मैंने किया। तो रीपर ने पूछा, और तुम्हारे दोस्तों का क्या? तो विक्टर ने कहा, उन सब ने उस बच्चे को खाया। फिर भी वो जिंदा घूम रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि उस बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए? रीपर ने कहा। विक्टर ने डर के मारे कहा, हाँ, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। विक्टर के सामने ये कहने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। तो रीपर ने फिर पूछा, तो कौन करेगा इंसाफ? विक्टर इस पर चुप रहा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। रीपर ने फिर पूछा, बोलते क्यों नहीं? जुबान में ताला लग गया क्या? कौन करेगा इंसाफ? विक्टर थोड़ा चुप रहने के बाद कराहते हुए बोला, पता नहीं। तो रीपर बोला, मुझे पता था, जब खुद पर आती है तो पापियों की जुबान बंद हो जाती है, पर ईश्वर कभी यूं ही नहीं जाने देता। हर बुरे और अच्छे कर्म का फल हमेशा देता है। लोगों से छिपकर तुमने भले ही हत्याएं की, उन्हें लूटा, और सबसे घिनौना काम, उन्हें मारकर खा गए, बस जायके के लिए। सबको दंड भुगतना पड़ेगा। तभी विक्टर का अपने ऊपर से नियंत्रण खो गया। उसने अपने दोस्तों की ओर गुस्से और बदले की भावना से देखा। उसके दोस्त डर गए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इतने में विक्टर अपने एक दोस्त हेनरी पर टूट पड़ा और उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। हेनरी छटपटाने लगा। बाकी के दोस्त घबराकर यहां वहां भागने लगे, पर विक्टर ने हेनरी की वो हालत कर दी जो एक
कई दिन का भूखा शेर अपने शिकार की करता है। उसने हेनरी को चीड़ फाड़ डाला, फिर अपने दोस्त स्टेफन की ओर लपका। उसकी भी हालत हेनरी की तरह कर डाली और फिर रिचर्ड और विलियम भी ऐसे ही मारे गए। फिर वो उन चारों की लाश घसीटते हुए कहीं लेकर चला गया। ये सपना बहुत ही भयावह था। विक्टर की तुरंत नींद खुल गई। वो पसीने पसीने हो गया था, पर इससे ज्यादा अचंभा उसे इस बात का था कि वो अपने घर पर नहीं, उसी जगह पर था जहां विक्टर और उसके दोस्तों ने उस बच्चे को भून कर खाया था। बूढ़े आदमी का मरा हुआ शरीर अभी भी पेड़ से बंधा हुआ था। शायद जानवरों ने पिछली रात उसके शरीर से काफी मांस नोच कर खाया था। विक्टर ने खुद को देखा तो पाया कि उसका पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ है, जो अब सूख चुका है। ये सब क्या है? मैं यहां कैसे आ गया? उसने खुद से यह सवाल पूछा, पर लाख सोचने पर भी उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। वो लगभग सदमे में था। कल रात वो पूरा सपना, फिर वो रहस्यमय खूंखार नरभक्षी जो विक्टर के शरीर में घुस गया था। फिर विक्टर भी उसी नरभक्षी की तरह बन गया था और उसने अपने ही दोस्तों पर हमला कर दिया था। ये याद आते ही वो अचानक से उठकर खड़ा हो गया। उसके मन में ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि उसके दोस्त ठीक तो हैं या नहीं। ये सोचकर वो उठा और पास के तालाब के पास जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगा। तभी उसे नजदीक ही मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। उसने घूम कर देखा तो पाया कि कुछ दूरी पर गिद्धों का हुजूम कुछ नोच कर खा रहा है। कुछ गीदड़ भी उसमें अपना हिस्सा पाने के लिए बार बार इधर उधर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर गिद्ध गीदड़ों को घुसने नहीं दे रहे हैं। विक्टर उठकर उन गीदड़ों के नजदीक गया और यह जानने की कोशिश की कि गिद्ध आखिर किस जानवर को खा रहे हैं, पर गिद्ध इतने ज्यादा थे कि उसे उन्हें डंडों और पत्थरों से मारकर भगाना पड़ा, जिससे गिद्धों का समूह गुस्से में आ गया। उन्होंने विक्टर पर हमला कर दिया। विक्टर खुद को बचाते हुए उन पर पत्थर और डंडों से हमला करता रहा। कुछ देर के लिए गिद्ध विक्टर से दूर जाकर एक सूखे हुए पेड़ पर बैठ गए और वहीं से विक्टर की हरकतें देखने लगे, जबकि विक्टर ये देखकर हैरान था कि गिद्ध अब तक उसके दोस्तों की लाशें खाने में व्यस्त थे। किसी ने उनके पेट की अंतड़ियां फाड़ डाली थी। चेहरा अभी भी सही सलामत था तो विक्टर पहचान गया कि उसके दोस्तों की कटी फटी लाशें हैं। पर इनके साथ ऐसा किसने किया होगा? विक्टर ने खुद से पूछा तो उसका शक भी खुद पर गया। कहीं कल रात वाला बुरा सपना सच तो नहीं? क्या मैंने अपने ही दोस्तों को मार डाला? ये मुझे क्या हो गया है? मैं यहां कैसे आ गया? विक्टर ने वहीं तालाब के पास से घूमकर उस पेड़ को देखा जहां वो मरा हुआ बूढ़ा आदमी पेड़ में बंधा था। विक्टर बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। तभी गिद्धों ने फिर विक्टर पर हमला कर दिया। उनके चोंच नुकीले और पैने थे, जो एक बार में विक्टर का लगभग 100 ग्राम मांस नोच कर लेके चले गए। विक्टर दर्द से करा उठा और यहां वहां भागने लगा, पर गिद्धों का हमला खतरनाक था। विक्टर तालाब में कूद गया और खुद को पानी में गहराई में छिपा लिया। पर आखिर कितनी देर तक वो पानी के अंदर छिपा रहता? उसकी सांस फूलने लगी थी। अब अगर वो बाहर ना आता तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता। उसने अपना सिर बाहर निकाला तो हैरान रह गया। वहां एक भी गिद्ध नहीं था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, वहां कोई गिद्ध नहीं था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने एक नजर अपने साथियों की लाशों की ओर डाली जिन्हें गीदड़ नोच रहे थे। तभी विक्टर के पानी में डूबे हुए जिस्म में कुछ चुभा। वो दर्द से करा उठा। तभी उसे पानी में डूबे हुए अपने शरीर में लगभग हर जगह वैसे ही चुभन महसूस हुई। उसने हाथ डालकर देखा तो पाया कि कोई मछली नुमा जीव उसके शरीर में अपने दांत गड़ाए बैठा है। उसने एक जीव को जैसे तैसे खींचकर बाहर निकाला। इसमें उसे असहनीय दर्द हुआ। वो पानी से बाहर निकलकर भागा और जब वो बाहर आया, उसके शरीर में दांत गड़ाई असंख्य मांसाहारी मछलियां पानी के अभाव में उसका शरीर छोड़कर जमीन पर गिरने लगी। तब जाकर विक्टर को राहत महसूस हुई। पानी के अभाव में मछलियां तड़प तड़प कर उछल रही थी। कुछ देर बाद वो मर गई। विक्टर दर्द से कराता उन्हें शांत होते देख रहा था। उन मछलियों ने लगभग हर जगह उसे काटा था और उन जगहों से खून रिस रहा था। विक्टर को
बेहोशी छा रही थी तो तालाब के किनारे वो वहीं लेट गया। तभी किसी ने उसका पैर बड़ी जोर से पकड़ा। ये जो भी था उसके दांत बहुत बड़े थे। उसने उठकर देखा तो पाया कि वो एक मगरमच्छ था जो उसे खींचकर तालाब में ले जा रहा था। विक्टर ने अपने को बचाने की भरसक कोशिश की पर सब बेकार। मगरमच्छ ताकतवर था और विक्टर पहले से ही घायल था तो विक्टर उसके आगे बेबस था। पर तभी विक्टर को ध्यान आया कि वो अपने पैरों के पास एक खंजर छिपाकर रखता है, पर वही पैर मगरमच्छ के मुंह में था। मगरमच्छ बड़ी तेजी से विक्टर को तालाब में लिए जा रहा था। विक्टर अपने आसपास की चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि मगरमच्छ उसे पानी में ना ले जा सके। आसपास की छोटी मोटी झाड़ियों को वो जैसे ही पकड़ता वो उखड़ जाती। अब विक्टर को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है। तभी उसके हाथ में किसी जानवर की हड्डी आ गई। उसने उसे मगरमच्छ के सिर पर दे मारा। मगरमच्छ ने दर्द की वजह से उसका पैर छोड़ दिया। विक्टर ने इसका पूरा फायदा उठाया और पैरों में छिपा खंजर बाहर निकाल लिया। तभी मगरमच्छ ने उस पर फिर से हमला करने की कोशिश की पर विक्टर इस बार तैयार था। उसने खंजर मगरमच्छ की आंख के आर पार कर दिया। मगरमच्छ दर्द से पलटकर पानी में चला गया पर मगरमच्छ के शरीर से खून निकलकर तालाब के पानी को लाल करने लगा। विक्टर भागकर तालाब से दूर चला गया और वहां से तालाब को गौर से देखने लगा। तालाब के पानी में अब कोई हलचल नहीं थी। फिर विक्टर ने अपने दोस्तों की क्षत विक्षत लाशों की ओर देखा। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी जिंदगी में इतनी तकलीफ और दर्द कहां से आ गया। खून अभी भी उसके घावों से रिस रहा था। वो चलने में असमर्थ था। उसने एक नजर पेड़ में बंधे मरे हुए बूढ़े आदमी को देखा और बोला, "फकिंग ओल्ड मैन।" ये कहकर वो जैसे ही वहां से जाने को हुआ तभी पुलिस वाले अपने खोजी कुत्तों के साथ वहां आ गए। विक्टर के हाथ में खून से सना खंजर देखकर उन्होंने विक्टर को पकड़ना चाहा पर विक्टर भी भागने में असमर्थ था। उसने पुलिस वालों से प्रार्थना की कि कोई प्लीज उसे अस्पताल ले जाए। पुलिस वालों के पास ढेरों सवाल थे। पास ही 4 लोगों की कटी फटी लाशें और बूढ़े आदमी की बंधी हुई डेड बॉडी, ये सब विक्टर को सवालों के घेरे में ला रही थी। पर ज्यादा खून बह जाने की वजह से विक्टर खड़ा न रह सका और गिरकर बेहोश हो गया। पुलिस वालों ने विक्टर को कुछ सिपाहियों की निगरानी में अस्पताल भेज दिया और खुद उस जगह की तफ्तीश करने लगा। विक्टर का शरीर घावों से भरा पड़ा था। जब शाम को अस्पताल में उसकी आंख खुली तो उसने खुद को पट्टियों में लिपटा हुआ पाया। उसे जबरदस्त भूख लग रही थी। उसने खाने को मांगा। अस्पताल वालों ने उसके लिए सैंडविच और दूध मंगाया पर जैसे ही विक्टर ने उसे खाया उसे जोर की उल्टी हुई। उल्टियां करते वक्त उसके शरीर के टांके खुल गए जिनसे खून रिसने लगा। मैं कुछ खा क्यों नहीं पा रहा हूं, उसके मन में यह सवाल था। तभी पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर विक्टर असहज महसूस करने लगा पर अपने चेहरे पर यह जाहिर होने नहीं दिया। एक पुलिस वाले ने विक्टर से कहा, ओहो, तो आपको होश आ गया, अब कैसी तबीयत है आपकी? तो विक्टर ने कहा, दर्द हो रहा है पर खुशनसीब हूं कि मैं बच गया। इस पर पुलिस वाले ने कहा, क्या हुआ था वहां, किसने हमला किया था? तो विक्टर ने कहा, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए गया था तो उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। विक्टर ने पुलिस वालों को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। इस पर पुलिस वाले ने पूछा, कौन था वो, क्या आप उसे पहचानते हैं? इस पर विक्टर ने कहा, नहीं, पता नहीं क्यों उसने मेरे दोस्तों को मार डाला। इस पर पुलिस वाले ने पूछा, अच्छा, तो वो आपके दोस्त थे जिनकी लाशें वहां कटी फटी पड़ी हुई थी, क्या नाम है उनके, ताकि मैं उनके परिवार वालों को बता दूं? तो विक्टर ने कहा, उनमें से एक का नाम है विलियम बटकिस, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्चरी डिपार्टमेंट का हेड है। दूसरा स्टीफन किम्बले, वो एक प्राइवेट फिजिशियन था। तीसरा रिचर्ड पिंगट, एक प्राइवेट अटर्नी। और चौथा
हेनरी चैम्बरलिन, एक पुलिस अधिकारी। इस पर पुलिस अधिकारी चौंक कर खड़ा हो गया और बोला, ओह माय लॉर्ड, मिस्टर चैम्बरलिन इज डेड। उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। पूछताछ में पता चला कि वो सब जॉर्ज किम्बले के घर पर कल रात इकट्ठा हुए थे, पर जॉर्ज किम्बले का घर तो खून से भरा पड़ा है। दीवारों, दरवाजों, फर्श पर हर जगह खून ही खून। आप खुशकिस्मत हैं जो बच गए। खैर, आपने अपने बारे में नहीं बताया, आपका नाम क्या है? विक्टर ने कहा, माइकल कॉन्टे। मैं एक मांस का व्यापारी हूँ। हमारा बिजनेस मैड्रिड में है। मैं यहाँ अपने दोस्तों से अक्सर मिलने आया करता हूँ और यह हादसा हो गया। तो पुलिस वाले ने विक्टर से पूछा, ओह, तभी आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है। खैर, मिस्टर चैम्बरलिन सर ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। तो विक्टर ने कहा, मुझ में ऐसी कोई जिक्र करने वाली बात भी नहीं है। बात का रुख किसी और तरफ जाता देख पुलिस वाला उठकर खड़ा हो गया और विक्टर से कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूं। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग उस हत्यारे को जल्दी पकड़ लेंगे। इस पर विक्टर ने कहा, हाँ जी, वो बचना नहीं चाहिए। जरूर उसे पकड़िए। जी हाँ, जरूर। ये कहकर वो पुलिस वाला दरवाजे तक जैसे ही गया, तभी उसे अचानक कुछ याद आया। वो लौटकर विक्टर के पास आया और पूछा, आपने उस 5वें आदमी के बारे में नहीं बताया? इस पर विक्टर ने हैरान होकर पूछा, कौन 5वां आदमी? तो पुलिस वाले ने पेड़ में बंधे मरे हुए बूढ़े आदमी की फोटो दिखाते हुए कहा, ये आदमी। विक्टर ने जैसे ही उस मरे हुए बूढ़े की तस्वीर देखी तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी।